हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआर। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंग्लिश के वोकैब और जानते हैं कि उस वोकैब का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का गश। गश GUSH। गश का अर्थ होता है उमड़ना, उमड़ना या बहना। ठीक है, बड़ी मात्रा में द्रव्य पदार्थ का बहना। और द्रव्य क्या हुआ? लिक्विड मटेरियल जिसको आप बोलते हो, लिक्विड जो होता है। तो बड़ी मात्रा में द्रव्य पदार्थ का बहना। या एक और मीनिंग है गश का, प्रसन्नता या प्रशंसा व्यक्त करना। लेकिन जनरली ये जो प्रशंसा व्यक्त किया जाता है वो झूठी होती है। तो इसका भी अर्थ है गश। हमारा अगला वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट EFFICIENT। एफिशिएंट का अर्थ है कार्य कुशल, कार्य में कुशल होना। ठीक है, कोई किसी तरह का काम होता है ना जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली लोग वर्क कर लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छा स्किलफुल होते हैं वो किसी वर्क को लेकर। तो समय या ऊर्जा का बिना बर्बादी के वांछित परिणाम देने में सक्षम। वांछित परिणाम मतलब चाहत के अनुसार परिणाम देने में सक्षम। हमारा अगला वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी SYNERGY। सिनर्जी का अर्थ होता है तालमेल। दो व्यक्तियों या संगठनों आदि के साथ मिलकर काम में करने से प्राप्त सफलता। मतलब दो लोग हैं या दो ग्रुप है या दो किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में काम करते हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है एनरिच। एनरिच ENRICH। एनरिच का अर्थ होता है समृद्ध बनाना। कोई चीज़ है जो अच्छा है उसको और अच्छा समृद्ध बनाना, संपन्न बनाना को हम कहते हैं एनरिच। किसी व्यक्ति या वस्तु को संपन्न या अधिक संपन्न बनाना, समृद्ध बनाना को हम एनरिच कहेंगे। और वो कैसे बनता है? कुछ और भी ऐड ऑन करके। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ TRUMPH। ट्रायम्फ का अर्थ है विजय उल्लास। विजय होने के बाद जो उल्लास होती है तो उसे हम कहते हैं विजय उल्लास, विजय के उपरांत। तो कोई बहुत बड़ी सफलता, उपलब्धि या इसके कारण होने वाली अत्यधिक संतुष्टि या खुशी की अनुभूति, मतलब खुशी की फीलिंग, हैप्पीनेस, तो उसे हम ट्रम्प कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है स्टैंस। स्टैंस STANCE। स्टैंस का अर्थ है उद्देश्य। वह राय मतलब वो ओपिनियन, सजेशन, वह राय जो कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सार्वजनिक रूप से व्यक्त करता है। सार्वजनिक रूप मतलब क्या होता है? पब्लिकली। ठीक है, पब्लिकली वो जब उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, तो इस चीज़ को हम इस संदर्भ में हम क्या कहते हैं? उद्देश्य, स्टैंस। कोरोनेशन। कोरोनेशन CORONATION। कोरोनेशन का अर्थ है राज तिलक। पहले के टाइम में क्या होता था? जब राजा गद्दी पे बैठता था तो राज तिलक होता था, है ना? तो उसे आप कहते हो कोरोनेशन, राज तिलक। आधिकारिक समारोह जिसमें राजा अथवा रानी का राज्यारोहण या राज्य अभिषेक किया जाता है, तो उस प्रोग्राम को आप क्या बोलते हो? कोरोनेशन प्रोग्राम। फाइन, राज तिलक महोत्सव जिसे सेलिब्रेट किया जाता था। हमारा अगला वर्ड है कैलस। कैलस CALLOUS। कैलस। कैलस का अर्थ क्या होता है? निष्ठुर या कठोर। वैसा व्यक्ति जो बहुत निष्ठुर हो, बहुत कठोर हो, बहुत हार्ड हो अंदर से, सेंसिटिविटी ना हो, तो बहुत क्रूर या अन्य लोगों या उनकी भावनाओं के प्रति कोई चिंता नहीं दिखाता है, तो इस तरह के व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? कैलस। एक तरह से समझा जाए तो फीलिंगलेस जो व्यक्ति होता है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है ब्यूरिश। ब्यूरिश BOORISH। ब्यूरिश जिसका अर्थ है असभ्य और अशिष्ट, मतलब असभ्य, ठीक है, और अशिष्ट, दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता के कारण व्यवहार में अशिष्टता। मतलब कि बहुत गंदी तरीके से आपसे बात कर रहा है, व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। सोसाइटी की नज़र में जैसे होता है ना, जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, तो वो ब्यूरिश होता है। हमारा अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक BLEAK। ब्लीक। ब्लीक का अर्थ है बेरंग।
फीका, ठीक है, बेरंग है, फीका है, मज़ा नहीं है, तो उसको हम ब्लैक बोलते हैं। किसी स्थिति के बारे में प्रयुक्त होता है ये, मतलब किसी सिचुएशन के बारे में प्रयुक्त होता है, यूज़ होता है। बुरा या उत्साहवर्धक या आशावान नहीं, मतलब जिसमें उत्साह न हो, जिसमें आशा न हो, वैसे सिचुएशन को आप बोलते हो ब्लैक। नेक्स्ट वन इज़ ऑडेशियस, ऑडेशियस, OUDACIOUS। ऑडेशियस का अर्थ है साहसी, ठीक है, साहसी। तो साहसी को किस संदर्भ में ये है, तो जोखिम लेने या कुछ चौंकाने वाला काम करने को तैयार जो व्यक्ति होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ही इज़ अ ऑडेशियस पर्सन, ठीक है, साहसी व्यक्ति है। तो हमारा अगला वर्ड है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, APPRENTIC। अप्रेंटिस का अर्थ होता है प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, वह व्यक्ति जो किसी विशेष कार्य में आवश्यक कौशल सीखने के लिए कम वेतन पर काम करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा इंटर्नशिप, ठीक है, या कुछ वैसा, जैसे कहते हैं ना कि किसी फील्ड में आपको जाना है बट उसका बेसिक नॉलेज लेने के लिए कहीं पे आप काम कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, अप्रेंटिस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपैथी, अपैथी, APATHY। अपैथी का अर्थ होता है उदासीनता, उदासीनता, रुचि, इंटरेस्ट या भावना, इमोशन की कमी। तो अगर आप में इंटरेस्ट की कमी है, किसी तरह की इंटरेस्ट की या भावना, इमोशन की कमी है, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे कि अपैथी, उदासीनता। फाइन, चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हर दिन थोड़े थोड़े वर्ड सीखिए, आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि आपके पास बहुत सारे वोकैब कलेक्शन हो गए हैं, और जब हिंदी आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको उसका इंग्लिश आ जाएगा आपके जवाब पे, ठीक है। थैंक यू।